नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ट्रायल सफल, अगले महीने से ले रोपवे का मजा। राजगीर में 8 सीटों वाले केबिन में बैठ 1.7 किलोमीटर के सफर में ले सकेंगे हसीन वादियों का लुत्फ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में बिहार का पहला 8 सीटर रोपवे फरवरी में चालू हो जाएगा। देश विदेश के पर्यटक काफी ऊंचाई से राजगीर की वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। इस रोपवे के शुरू होते ही बिहार के पर्यटन उद्योग में एक नया आयाम जुड़ जाएगा। इस 8 सीटर रोपवे का शनिवार को सफल ट्रायल किया गया। नए साल में अब पर्यटक इस नए रोपवे का आनंद उठा पाएंगे। ट्रायल के तहत सबसे पहले 8 सीटर रोपवे के केबिन में इसकी क्षमता के अनुसार 640 किलो सामान रखकर चालू किया गया। सामान के वजन का ट्रायल जब सफल रहा तब केबिन में 8 व्यक्तियों को बैठाया गया। इन्हें लेकर जाने और वापस आने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। यह देख राइट्स कंपनी के पदाधिकारी एवं कर्मियों के चेहरे खिल उठे। ट्रायल के अवसर पर साइट इंचार्ज इंजीनियर प्रशांत कुमार ने बताया कि राज्य का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 8 चेयर रोपवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह फरवरी में चालू हो जाएगा। जो भी कुछ तकनीकी काम बचा हुआ है उसे इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रायल में सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया गया है। 15 दिन में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद। 31,000 हेल्थ वर्करों के नाम मिलने के बाद अब बिहार पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ से मांगी गई सूची। सेना के जवानों को आर्मी के डॉक्टर ही लगाएंगे वैक्सीन। वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में 31,000 हेल्थ वर्करों की सूची तैयार करने के बाद अब दूसरे चरण के डोज की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार पुलिस के साथ बीएमपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ से जवानों की सूची मांगी है। सूची को पोर्टल पर अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिस तरह से ड्राई रन कराया गया उसमें स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर अब हर दिन समीक्षा होगी। जिले में डीएम और प्रदेश में सचिव स्तर के अफसर हर दिन समीक्षा करेंगे। इसमें सूची से लेकर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी पर चर्चा होगी। ड्राई रन के बाद आई कमियों को फिर से अपडेट किया जाएगा। जहां से भी गड़बड़ी हुई वहां सुधार को लेकर काम किया जाएगा। प्रदेश और जिले स्तर पर होने वाली समीक्षा में हर बिंदु पर काम किया जाएगा। सिविल सर्जन कार्यालय में भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी। शनिवार को पटना में ड्राई रन के पूर्व डीएम ने तैयारी की समीक्षा की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डीएम को बताया कि बिहार पुलिस से प्रदेश के सभी थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की सूची मांगी गई है जिन्हें द्वितीय चरण में कोरोना की वैक्सीन देनी है। इसी क्रम में बीएमपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ से भी जवानों की सूची मांगी गई है। स्कूलों की तैयारी पूरी। 9 महीने बाद छात्रों के लिए खुलेगा स्कूलों का ताला। कोरोना का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। ऑड एंड इवन के तर्ज पर आएंगे बच्चे। 9 महीने के बाद छात्रों के लिए स्कूलों का ताला खुल रहा है। संक्रमण से बचाव को लेकर बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रविवार को स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान को सैनिटाइज करने का काम किया गया है। कोरोना की गाइडलाइन को लेकर स्कूलों में तैयारी चल रही है। स्कूल कॉलेजों में कोरोना को मात देकर पढ़ाई कराने की तैयारी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से स्कूलों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इसी गाइडलाइन के आधार पर ही सोमवार से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा। स्कूल प्रशासन तैयारी में जुटा है। आज से जब स्कूलों में बच्चे आएंगे तो उन्हें विषय की पढ़ाई के साथ साथ कोरोना का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। रविवार को स्कूलों में ऐसी ही तैयारी चल रही है। स्कूल के कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चे जब स्कूल आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षा में बैठें। इसके लिए बेंच की भी दूरी बनाई जा रही है। शौचालय से लेकर पानी टंकी तक की सफाई कराई जा रही है ताकि बच्चे संक्रमित न हो। स्तंभ ने चलाया स्वच्छ सर्वेक्षण। पटना नगर निगम के साथ मिलकर दीघा घाट पर की साफ सफाई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत आम जन को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वयंसेवी संस्था स्तंभ के युवाओं ने पटना नगर निगम के साथ मिलकर दीघा घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। निगम के अभियान वन ड्रीम पटना क्लीन के अंतर्गत स्तंभ के सदस्य, निगम के वरिष्ठ अधिकारी, सफाई कर्मी एवं अन्य वॉलंटियर्स के सहयोगी से दीघा घाट पर कम्युनिटी क्लीनिंग की गई। कार्यक्रम के दौरान पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त देवेंद्र प्रसाद तिवारी, कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा कुमारी, पाटलिपुत्र अंचल की सिटी मैनेजर कंचन कुमारी, सफाई कर्मी एवं वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। खजांची रोड, मखनिया कुआं, दरभंगा हाउस के पास भी निगम कर्मियों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया एवं जागरूकता रैली निकाली गई।
बिहार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट पर। सीमांचल और मिथिलांचल में घुसपैठियों की पहचान में जुटी खुफिया एजेंसी। बिहार में लगातार घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है। कटिहार जिले में 5 अफगानी नागरिक और झारखंड में इंटरनेशनल अपराधी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे के पकड़े जाने के बाद अब सीमांचल, मिथिलांचल, पश्चिमी बंगाल और सभी सीमाई इकाइयों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। खासकर नेपाल से सटे इलाकों पर गृह मंत्रालय की विशेष नजर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के आसपास के कुछ इलाकों में भी बांग्लादेश की सीमा सटती है और यहां पर भी खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर आपराधिक तत्व भारत की सीमा में प्रवेश कर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भी सीमाई इलाकों पर स्थित बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को 24 घंटे गश्त करने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इंजीनियरिंग एडमिशन पर हैकर्स का साया, साइट हैक कर डाटा बदला, काउंसलिंग कैंसिल। बिहार के सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग कैंसिल कर दी गई है। हैकर्स ने इंजीनियरिंग के एडमिशन पर अपना ऐसा जाल बिछाया कि काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा। दरअसल हैकर्स ने बीसीईसी की साइट को हैक कर लिया और छात्रों की तरफ से भरे गए चॉइस को ही बदल डाला। डाटा हैक करने के बाद हैकर्स ने जो बदलाव किए हैं उसके कारण काउंसलिंग रद्द करनी पड़ी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब छात्रों ने सीट आवंटित होने के बाद बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद से इसकी शिकायत की। छात्रों की तरफ से यह शिकायत सामने आई कि रैंक के आधार पर उन्हें जो सीटें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। शिकायत मिलने के बाद बीसीईसी ने जांच कराई तो पता चला कि पहले राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट के बाद ऑप्शंस में बदलाव किए गए हैं। एक ही आईपी एड्रेस से 28 नवंबर की रात 7 से 11 के बीच 17 कैंडिडेट की चॉइस बदल डाली गई है। यह मामला सामने आने के बाद बीसीईसी के होश उड़ गए। आनंद फानन में मामले की आर्थिक अपराध इकाई की साइबर क्राइम के पास भेजा गया और एफआईआर दर्ज कराई गई। बिहार के मगही पान को मिली जियो टैगिंग, अब राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी पहचान। बिहार के कुछ बेहद नामचीन चीजों में एक मगध के मगही पान को सरकार ने जियो टैगिंग यानी पेटेंट कर दिया है। इस खबर के बाद से पान व्यवसायियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि गया जिले के सीमावर्ती इलाके में मगही पान की खेती की जाती है। सरकार द्वारा जियो टैगिंग किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मगही पान की पहचान बढ़ेगी। उसके उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा और किसानों की स्थिति को बदलने में कारगर बनेगा। मगध प्रमंडल के गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा में मगही पान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अब इस मगही पान को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए सरकार भी सामने आई है। गया के टावर चौक स्थित पंदड़ीवा मोहल्ले में पान की थोक मंडी है, जहां गया, नवादा, नालंदा के किसान पान बेचने आते हैं। बिहार के किसानों को 14 साल पहले मिली थी फसल बेचने की आजादी। तेजस्वी बोले क्यों नहीं बढ़ी आमदनी। किसान आंदोलन के बीच देश में लागू नए कृषि कानून के मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार की घेराबंदी की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 साल पहले बिहार के किसानों को फसल बेचने की आजादी दी गई थी। राज्य में 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बिहार के किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। किसानों की आमदनी ना तो बढ़ी और ना ही उन्हें एक्ट खत्म होने का कोई सीधा फायदा मिल पाया। बिहार के किसानों के लिए 2006 में राज्य सरकार ने एपीएमसी को लागू किया था। किसानों को फसल बेचने के लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी कि विकल्पों की आज़ादी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला। 3 प्रमुख फसलों धान, गेहूं और मक्का के लिए खेत की फसलों की कीमतों और एमएसपी के बीच की खाई या तो चौड़ी हो गई या एक ही स्तर पर बनी हुई है। नए साल में खत्म होगा नियोजित शिक्षकों का इंतजार, सरकार इस फैसले पर जल्द करेगी अमल। नए साल में नियोजित शिक्षकों का इंतजार खत्म होने वाला है। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले को लेकर जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। तबादले की नीति बनाने के लिए गठित कमेटी इस पर मंथन कर रही है और जल्द ही 1-2 बैठकों के बाद कमेटी अपना प्रस्ताव विभाग को सौंप देगी, जिसका फायदा करीब 1.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। बता दें कि सितंबर 2020 में शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवल दयाल सिंह की अध्यक्षता में तबादले के फॉर्मूला तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की थी। ऐसे तो 1 माह के अंदर ही कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपना था। चुनाव के कारण देर हो गई, लेकिन अब जल्द ही इसे अमल करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो बिहार में मिले कोरोना के 282 नए मरीज।
राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,53,934। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 282 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,53,934 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,951 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 88 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 282 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,53,934 हो गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।